Hello everyone, welcome back to my channel. In today's class I am going to share class फर्स्ट English syllabus. आज के इस क्लास में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ क्लास फर्स्ट का इंग्लिश सिलेबस. सबसे पहले मैं आपको शेयर कर दूँ कि क्लास फर्स्ट में जो इंग्लिश की बुक होती है वो दो होती है, मीन्स 2 होती है, जिसमें एक होता है इंग्लिश टेक्स्ट बुक जिसमें बच्चों को चैप्टर्स दिए रहते हैं, उसे एक्सप्लेन किया जाता है और उससे रिलेटेड एक्सरसाइज कराई जाती हैं. देन सेकंड होता है इंग्लिश ग्रामर बुक. इंग्लिश ग्रामर में बच्चों को यूजेस सिखाए जाते हैं हर एक चीज़ की, जैसे नाउन, प्रोनाउन, दिस, दैट, यूज़ ऑफ ही, शी, मीन्स इसमें सारे ग्रामर से रिलेटेड है. ग्रामर मीन्स व्याकरण, हिंदी में व्याकरण बोलते हैं. ग्रामर का पोर्शन शेयर करने से पहले मैं आपको टेक्स्ट बुक दिखा देती हूँ. टेक्स्ट बुक के चैप्टर्स कुछ ऐसे होंगे. ओके हर एक पब्लिकेशन की डिफरेंट चैप्टर्स होते हैं. जैसे कि आप ये चैप्टर्स देख रहे हैं तो ये चैप्टर्स इस बुक की पब्लिकेशन में दिया हुआ है. दूसरी कोई पब्लिकेशन अगर आप लेते हैं तो उसमें कुछ डिफरेंट चैप्टर्स होंगे, बट उसमें स्किल्स जो होती हैं, जो स्किल्स इस चैप्टर्स के थ्रू सिखाई जाती हैं वो सेम होती हैं. तो मेन आपका क्या होता है, ग्रामर पोर्शन, जो बच्चे यहाँ पर चैप्टर्स के थ्रू समझते हैं. आप देख सकते हो यहाँ पर जो चैप्टर है ऑल बाय माई सेल्फ पोएम, ठीक है, ये पोएम है. तो ऑल बाय माई सेल्फ है, इसमें क्या बच्चे सीख रहे हैं, एक्शन वर्ड सीख रहे हैं. तो एक्शन वर्ड्स ग्रामर का पोर्शन हो गया. देन मीट, मी एंड माई फैमिली, इसमें बच्चे दिस एंड दैट का यूज़ सीख रहे हैं. तो ये ग्रामर का पोर्शन भी बच्चे टेक्स्ट बुक के थ्रू समझते हैं, सीखते हैं, लर्न करते हैं. यहाँ पर आप देख सकते हो लिसनिंग एंड स्पीकिंग स्किल्स, इसमें हर एक स्किल्स बच्चे सीख रहे हैं. आप देख सकते हो राइटिंग स्किल्स हैं, एक्टिविटी हैं, ठीक है. तो बच्चे क्या कर रहे हैं, इसमें चैप्टर्स के थ्रू स्किल्स सीखते हैं. तो इसमें चैप्टर्स होते हैं मेनली. चैप्टर्स के एंड में बच्चों को क्या दिया जाता है, हार्ड वर्ड्स बताए जाते हैं, मीन्स जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स होते हैं वो उन्हें समझाए जाते हैं. एंड उसके बाद वर्ड मीनिंग होती है. वर्ड मीनिंग में वर्ड्स होते हैं, उससे रिलेटेड हिंदी में मीनिंग एंड इंग्लिश में मीनिंग बच्चों को बताई जाती हैं. देन उससे रिलेटेड एक्सरसाइज होंगी चैप्टर से रिलेटेड, जैसे फिल इन द ब्लैंक्स हो गई, मैच द फॉलोइंग हो गया, ट्रू एंड फॉल्स हो गया. देन क्वेश्चन एंड आंसर. चैप्टर्स के थ्रू बच्चों को ये सारी चीज़ें पढ़ाई जाती हैं, बताई जाती हैं, जिससे बच्चों की स्किल्स इंक्रीज़ होती हैं. ये हो गई बात इंग्लिश टेक्स्ट बुक की. अभी हम देखते हैं इंग्लिश ग्रामर का पोर्शन. तो इंग्लिश ग्रामर में आप देख सकते हो ये सारे टॉपिक्स हैं जो कि इंग्लिश ग्रामर के हैं. जैसे कि मैंने आपको इंग्लिश टेक्स्ट बुक में दिखाया कि जो चैप्टर्स होते हैं वो डिफरेंट होते हैं डिफरेंट पब्लिकेशन की बुक्स में, बट जो इंग्लिश ग्रामर का पोर्शन होगा वो कॉमन होगा. सारे आप इंग्लिश के ग्रामर की बुक उठाकर देखेंगे तो उसमें ये मैक्सिमम टॉपिक्स देखने को मिलेंगे, बिकॉज जो टॉपिक होते हैं ग्रामर के वो सेम जाते हैं. एक दो टॉपिक होंगे जो कि ऐड हो जाएंगे या फिर सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे. तो यहाँ पर आप देख सकते हो सबसे पहला दिया हुआ है इंग्लिश ग्रामर के पोर्शन में अल्फ़ाबेट. तो सबसे पहले बच्चों को अल्फ़ाबेट बताते हैं, A to Z तक जितने भी अल्फ़ाबेट होते हैं वो उन्हें समझाया जाता है, ठीक है. देन वॉवेल्स होते हैं, कॉन्सोनेंट होते हैं. वॉवेल्स अल्फ़ाबेट के अंदर ही आएगा आपका. तो इसमें वॉवेल्स क्या होते हैं बच्चों को बताते हैं, कितने वॉवेल्स होते हैं. कॉन्सोनेंट होते हैं, वर्कशीट दी जाती है बच्चों को उससे रिलेटेड, वॉवेल से रिलेटेड, ताकि बच्चे वॉवेल्स को अच्छे से आइडेंटिफाई कर सकें एंड कॉन्सोनेंट को भी आइडेंटिफाई कर सकें. देन नेक्स्ट टॉपिक है ए एंड एन, मीन्स ये है आर्टिकल आपका, जिसमें बच्चों को बताया जाता है कि ए हमें कब यूज़ करना है एंड एन कब यूज़ करना है. देन आता है कैपिटल लेटर. कैपिटल लेटर में बच्चों को सिखाया जाता है कि कैपिटल लेटर हमें कहाँ कहाँ यूज़ करना होता है, राइट. जैसे नाउन में होता है ना, नेम, प्लेस, एनिमल, तो उसी तरह से कैपिटल लेटर यूज़ करने के लिए भी बच्चों को सिखाया जाता है कि नेम के आगे जो इनिशियल लेटर होते हैं वो कैपिटल होंगे. नेक्स्ट है टॉपिक नेमिंग वर्ड्स. नेमिंग वर्ड्स मतलब नाउन, ठीक है. किसी बुक में नेमिंग वर्ड्स के नाम से होता है टॉपिक, किसी में नाउन के नाम से होता है. तो नेमिंग वर्ड्स या नाउन जो होते हैं उसमें बच्चों को सिखाया जाता है कि नाउन क्या होता है एंड यूज़ ऑफ नाउन, नाउन को हम कहाँ कहाँ कैसे कैसे यूज़ करते हैं वो बताते हैं. देन फिर नेक्स्ट टॉपिक है ऑल अबाउट एनिमल्स. इसमें एनिमल से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन रहती है, बच्चों को प्रोवाइड कराया जाता है इन्फॉर्मेशन, एंड वर्कशीट भी कराते हैं. जितने भी टॉपिक्स हैं ना ये सारे वर्कशीट के थ्रू क्लियर कराए जाते हैं बच्चों को, ताकि जितनी प्रैक्टिस होगी उनकी उतना बेटर उनका नॉलेज इंक्रीज़ होगा, राइट. देन है वन एंड मेनी, जिसमें बच्चों को एक या एक से ज़्यादा कोई भी नंबर्स या फिर ऑब्जेक्ट हैं तो वहाँ पर SES का यूज़ बताते हैं. देन जेंडर. जेंडर में मेल एंड फीमेल सिखाया जाता है कि मेल किसे बोलते हैं, फीमेल किसे बोलते हैं. देन ही एंड शी. ही एंड शी का यूज़ बताते हैं कि ही
कहाँ यूज़ करना है, शी कहाँ यूज़ करना है, मीन्स जैसे नाउन हो गया तो नाउन पढ़ाने के बाद बच्चों को जब ये पढ़ाएंगे ही एंड शी, तो उनके लिए ये टॉपिक ईजी हो जाता है। देन वही उसी से रिलेटेड ही एंड शी से ही रिलेटेड प्रोनाउन आ गया यहाँ पे, ठीक है। तो जब ही एंड शी का यूज़ वो सीख लेते हैं तो प्रोनाउन उनको लर्न करने में, मतलब समझने में आसानी होती है, वो ईजिली समझ सकते हैं। नेक्स्ट है दिस, दैट, दीज, दोज। दिस का मतलब कि जो चीज़ पास में होती है उसके लिए हम लोग दिस यूज़ करते हैं, एंड दूर की चीज़ के लिए हम लोग दैट यूज़ करते हैं। एंड दीज जो पास की ही चीज़ है बट एक से ज़्यादा है तो वो हो गई दीज, एंड दूर की चीज़ है, एक से ज़्यादा ऑब्जेक्ट है तो उसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं दोज। नेक्स्ट टॉपिक है डूइंग वर्ड्स। इसको हम वर्ब भी बोलते हैं। तो बहुत से बुक होंगे जिसमें आप देखोगे वर्ब भी लिखा हुआ है, डूइंग वर्ड्स भी लिखा हुआ है, किसी किसी बुक में सिर्फ वर्ब्स लिखा होता है, ठीक है। तो ये बच्चों को सिखाया जाता है इंग्लिश ग्रामर में, और इसमें बच्चों को वर्कशीट कराई जाती है बहुत सी, जिससे क्या होता है उनकी प्रैक्टिस बनी रहती है, उन्हें आइडेंटिफाई करना ईजी हो जाता है वर्ब किसे कहते हैं, ठीक है। देन है इज़, एम, आर। इज़, एम, आर का यूज़ बताते हैं बच्चों को कि कहाँ इज़ यूज़ करते हैं, कहाँ एम, एंड कहाँ पर आर यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है प्लेस वर्ड्स। प्लेस वर्ड्स को हम प्रीपोजिशन भी बोलते हैं। तो प्रीपोजिशन में बच्चों को दिखाया जाता है, समझाया जाता है इन, ऑन, अंडर, ये सारी चीज़ें कि कहाँ पर इसे प्लेस करना है, मीन्स कहाँ पर इन लगेगा, कहाँ पर ऑन लगेगा, कहाँ पर अंडर लगेगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें बच्चों को प्लेस वर्ड्स में सिखाए जाते हैं। नेक्स्ट बताया जाता है बच्चों को एंड का यूज़। एंड का यूज़ बच्चों को सिखाया जाता है कहाँ पर हम एंड का यूज़ करते हैं, मीन्स 2 सेंटेंसेज है उसमें एंड अगर लगा है तो वो कहाँ पर एंड यूज़ किया गया है, ठीक है। देन है अपोजिट्स। अपोजिट्स में कोई वर्ड है उसका अपोजिट, जैसे इन है तो उसका आउट, ठीक है। क्लोज है तो ओपन, तो ये हो गए अपोजिट्स। देन डिस्क्राइबिंग वर्ड्स, एडजेक्टिव। एडजेक्टिव के नाम से भी हम लोग जानते हैं एंड डिस्क्राइबिंग वर्ड्स के भी नाम से जानते हैं। तो ये क्या होता है, इसको बच्चों को समझाया जाता है कि किसको हम एडजेक्टिव बोलते हैं, ठीक है। कोई थिंग है जैसे ये पेन है तो इसके बारे में अगर हम बता रहे हैं, इसकी क्वालिटी बता रहे हैं, तो वो हो गई हमारा एडजेक्टिव, ठीक है। देन है सेंटेंस। सेंटेंसेस बच्चों को सिखाते हैं। देन कॉम्प्रीहेंशन, जिसमें कि एक पैरा रहता है, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस होते हैं, वो बच्चों को सॉल्व करने होते हैं, ठीक है। पैरा पढ़ने के बाद बच्चों को बताना होता है क्वेश्चंस के आंसर। नेक्स्ट है स्टोरी राइटिंग। स्टोरी राइटिंग में एक पूरा पैरा होता है जिसमें बीच बीच में मिसिंग होते हैं वर्ड्स, उसको पूरा फिल करके कंप्लीट करना होता है, उससे पूरी स्टोरी कंप्लीट करनी होती है, ठीक है, वर्ड्स को फिल करके। देन है पिक्चर कंपोजिशन। पिक्चर कंपोजिशन में क्या होता है कि एक पिक्चर बना होता है, उससे रिलेटेड सारे इन्फॉर्मेशंस दिए होते हैं नीचे, बच्चों को उसे पूरा कंप्लीट करना होता है। तो ये हैं सारे टॉपिक्स इंग्लिश ग्रामर के क्लास फर्स्ट के बच्चों के लिए। इसमें एक दो टॉपिक हो सकता है ऐड हो जाए, हो सकता है लेस भी हो जाए, ठीक है। तो मेन जो टॉपिक हैं वो यही हैं, कॉमन टॉपिक्स हैं जिसमें बच्चों को नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, प्रीपोजिशन, एडजेक्टिव सिखाया जाता है, यूज़ ऑफ दिस, दैट, ही, शी का यूज़, अपोजिट वर्ड, सेंटेंसेस और ये कॉम्प्रीहेंशंस सब बच्चों को सिखाए जाते हैं। सो आई होप कि आपको क्लास फर्स्ट के इंग्लिश का सिलेबस क्लियर हो गया है। इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल कम अप विद द नेक्स्ट टॉपिक। टिल देन थैंक यू सो मच।